हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्राची और आप सभी का वेलकम है एक और नए वीडियो में हमारे चैनल सिलेक्शन मीट पर। आज के सेशन में फटाफट से बात कर लेते हैं बीपीएससी का जो टीचिंग का एग्ज़ाम का आज लैंग्वेज पेपर हुआ है भाषा वाला, उसमें पूरे 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फटाफट एकदम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, क्या क्वेश्चन है और क्या उसका आंसर होगा। तो फटाफट से आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। फर्स्ट शिफ्ट के हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करेंगे। पहले इंग्लिश के 25 सवालों की, उसके बाद बाकी के 75 सवालों की हिंदी के बात करने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए आज के सेशन के लिए। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। कल के भी पेपर का जो आंसर की है हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो सेट है, यहाँ पर सेट नंबर ए है। लगभग क्वेश्चंस वैसे ही दिए, ऑप्शंस आपके में सिर्फ अलग हो सकते हैं, तो ऑप्शंस को देखकर आप अपने आंसर मार्क करिएगा। पहला सवाल है आपके सामने, योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज डैश SDO। तो पहले का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, NSDO। ठीक है, पहले का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ आई कांट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट डैश पुश। तो सेकंड का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ए आएगा, अ पुश। ठीक है, तो सेकंड का जवाब हो जाएगा ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिंग डैश बुक आई गेव यू येस्टरडे। तो थर्ड का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द ब्रिंग द बुक आई गेव यू येस्टरडे। क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फोर्थ आपसे कहता है आनंद वेंट टू द डॉक्टर बिकॉज ही हैड डैश ईयर इन्फेक्शन। फोर्थ का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एन ईयर इन्फेक्शन। फोर्थ का जवाब होगा बी। अच्छा, इसकी जो पूरी PDF है ना आंसर्स की, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाकर ये जो आंसर्स की PDF है वो ले लेना और ये पेपर भी आपको मिल जाएगा वहीं टेलीग्राम पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लो, ही इज़ परसुइंग MA फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी। तो फिफ्थ का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अ यूनिवर्सिटी। क्या हो जाएगा, अ यूनिवर्सिटी। फिफ्थ का ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत देखो हिंदी से भी आसान इंग्लिश आई है, कैन यू बिलीव, है ना। इंग्लिश लोगों को टफ लगती है, लेकिन मेरा जो व्यू है इंग्लिश बहुत ज़्यादा ईजी है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो इंग्लिश से बिलोंग ही नहीं करते और वो दिए गए हैं जनरल लाइफ से बिलोंग करते हैं। और हिंदी भी आसान है। कुल मिला के कल का जो ब्लास्ट हुआ था पेपर में GS वाले, और आज का जो पेपर है बिल्कुल अपोजिट है। बहुत ईजी पेपर आज का आया हुआ है। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, बर्ड्स एंड एनिमल्स। सिंपल सी बात है, देखो इसका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, विच इज़ नॉट फॉलोइंग यू डू नॉट यूज़ इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में आप टूथब्रश थोड़ी ना यूज़ करते हो, हार्ड ड्राइव यूज़ करते हो, कीबोर्ड, टूथब्रश यूज़ नहीं करते। 7th का सी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यू डोंट यूज़ इन किचन, अ लेडी डज नॉट यूज़ इन किचन। तो किचन में ओवन यूज़ होता है, इंडक्शन ड्रायर यूज़ नहीं होता। 8th का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज़ नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में इनमें से कुछ भी अलाउड नहीं होता, तो 9th का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ना मोबाइल फ़ोन अलाउ होता है, ना ईयरफोन और ना ही बुक। तो 9th का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की आपको दी जा रही है, वो भी बिल्कुल कम समय में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या नहीं होता, तो टेलीस्कोप नहीं होता हॉस्पिटल में। 10th का सी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द पर्सन हु राइट्स अ बुक इज़ नोन एज। तो जो पर्सन बुक लिखता है उसे कहा जाता है ऑथर। 11 का बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे डे आफ्टर टुमारो विल बी। ठीक है, अगर आज वेडनेसडे है तो अगले बार डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा, 12th का ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। अगर आज वेडनेसडे है तो कल के बाद का दिन क्या होगा, तो कल क्या होगा, थर्सडे, और थर्सडे के बाद का दिन होगा फ्राइडे। फ्राइडे ऑप्शन में नहीं है, तो 12 का ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वी मस्ट डैश ट्रैफिक सिग्नल। तो वी मस्ट नॉट ब्रेक ट्रैफिक सिग्नल। 13 का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। तो 14 आपसे कहता है, इफ़ टुडे इज़ द 12th ऑफ दिसंबर। अगर आज 12 दिसंबर है तो अगला मंथ कौन सा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये महीना दिसंबर है तो अगला होगा जनवरी। 14 का बी जो है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15,
अ मंथ कैन हैव हाउ मैनी डेज, तो अ मंथ कैन हैव 28 और 29, 30, 31, तीनों सही है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, डॉटर्स डॉटर क्या कहलाती है, तो डॉटर की डॉटर कहलाती है ग्रैंड डॉटर। 16 का बी सवाल का जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितने आसान सवाल हैं, कोई पढ़कर भी बिल्कुल नहीं गया होगा ना हिंदी इंग्लिश, वो भी बहुत बढ़िया स्कोर करेगा। ग्रैंडफादर्स फादर इज कॉल्ड, 17 का हो जाएगा बी। ठीक है, ग्रैंडफादर के फादर हो जाएंगे आपके ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है, तो 17 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रेट ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर बी। 18वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मदर्स फादर, मम्मी के पापा होते हैं आपके मैटरनल ग्रैंडफादर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19, आंट्स डॉटर क्या कहलाएगी आपकी, मान लीजिए चाची की बेटी है, तो चाची की बेटी बहन होगी, बहन ऑप्शन में नहीं है, तो 19 का ई ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर, मम्मी और पापा के बच्चे होते हैं भाई बहन, तो 20 का जो है पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 20 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अब आ जाते हैं, छोटा सा पैराग्राफ है इसके बारे में। 21 क्वेश्चन पर, Whom did the forest god pray to, तो फॉरेस्ट गॉड ने किसके लिए प्रे किया था, तो सी सही जवाब होगा द रेन गॉड, ऑप्शन नंबर सी किसका सही जवाब है। 22 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी डैश दैट ही कुड नॉट प्रोटेक्ट हिज एनिमल्स, तो 22 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज वेरी सैड। ठीक है, द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी सैड, 22 का बी जवाब जो है वो सही हो जाएगा। 23 पर आ जाते हैं। इन विच सीजन डिड द एनिमल्स हैव इनफ टू ईट एंड ड्रिंक, तो ऐसा कौन से मौसम में होता है, ऐसा होता है 23 का बी मॉनसून में, सही जवाब हो जाएगा 23 का बी ऑप्शन। 24 व्हेन द हंटर केम टू द फॉरेस्ट इट वॉज, तो 24 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा समर, ऑप्शन नंबर सी होगा 24 का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25, हु किल द डियर, तो डियर को किसने किल किया, 25 का सही जवाब सी ऑप्शन होगा हंटर ने किल किया। तो ये 25 सवाल हमारे जो इंग्लिश के हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदी के 75 सवालों की। वीडियो के एंड में आपने अगर पूरी वीडियो देखी है तो आप ज़रूर जो है कमेंट करना कि आउट ऑफ 100 आपके कितने मार्क्स आए हैं, वीडियो के एंड में आपको ज़रूर कमेंट करना है। चलिए हिंदी लैंग्वेज पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है, तो जूता शब्द जो है वो अव्यय नहीं है, 26 का पहला ऑप्शन जो है सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं स्वर के प्रकार, 27 का सी ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे देखना है कि फर्स्ट का क्या है दूसरे का क्या है, तो पीडीएफ में आपको इस तरह से आंसर मिल जाएंगे। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इस वीडियो के तुरंत बाद मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। क्वेश्चन नंबर 28, तालव्य ध्वनियाँ इनमें से कौन सी है, तो पहला सही जवाब हो जाएगा च और छ तालव्य ध्वनियाँ होती हैं, 28 का ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है। 29 पर आ जाते हैं। कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है, 29 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तुम, 29 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, मरुभूमि में कहीं धान उगता है, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, 30 का सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा स्थानवाचक, 30 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा स्थानवाचक। 31, निम्नलिखित में से कौन सी लक्षणा की विशेषता है, तो सी जवाब सही हो जाएगा रूढ़ी का प्रयोग, 31 का सी ऑप्शन करेक्ट है रूढ़ी का प्रयोग। मैं ऑप्शन नंबर भी बोल रही हूँ, नाम क्या लिखा है आगे वो भी बोल रही हूँ, अगर आपके आगे पीछे ऑप्शन है तो आप चेक कर लेना। 32, विभाव किसे कहते हैं, तो 32 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है स्थायी भाव के उद्बोधक कारक को, 32 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। लड़के ने कुत्ते को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है, तो इनमें से कोई सा भी कारक इसमें नहीं है, 33 का ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 पर चलते हैं। कौन सी संक्षिप्ति की विशेषता नहीं है, तो 34 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संक्षिप्ति एक स्वतंत्र शब्द है, ये इसकी विशेषता नहीं है। 34 का ए जो ऑप्शन है, कुछ इस तरह के सवाल है ना, जैसे ये वाला है, ये थोड़े से टिपिकल कह सकते हैं, हो सकता है आपने ना पढ़े हों, तो ये लेकिन बहुत कम आपको देखने को मिले हैं। 34 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संक्षिप्ति एक स्वतंत्र शब्द है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है, तो महाशय शब्द में स्वर संधि है दीर्घ स्वर संधि, 35 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर।
यहाँ पर आपको सही सेंटेंस करके लिखना है, हमने जो कहे थे वही सत्य है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमने जो कहा था वही सत्य है। 36 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमने जो कहा था वही सत्य है। 37 आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, आपका पत्र मिला धन्यवाद, आपका पत्र मिला धन्यवाद, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 कृपया करके कार्यक्रम में पधारें, तो 38 का जो सही जवाब होगा वो पहला ऑप्शन होगा, कृपया कार्यक्रम में पधारें, कृपया कार्यक्रम में पधारें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 आपसे कहता है मुझसे बेफिजूल बात मत करो, तो मुझसे फिजूल बात मत करो 39 का पहला ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। बिहारी ने गागर में सागर भर दिया, 40 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहारी ने गागर में सागर भरा है, ये इसका सही सेंटेंस होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। बेगम कौन सी भाषा का शब्द है, तो जो बेगम है वो ई ऑप्शन करेक्ट होगा, इनमें से कोई सी भाषा का नहीं है, बेगम टर्की लैंग्वेज का शब्द है, तुर्की का, ठीक है, ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 41 का। 42 पर चलते हैं। सिनेमा कौन सी भाषा का है, तो सिनेमा इंग्लिश का वर्ड है, 42 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्दली जो वर्ड लिखा है ना ये ऑर्डरली है, ठीक है, ऑर्डरली को अर्दली लिखा है, ये ऑब्वियसली कौन सी भाषा का है, इंग्लिश का है, तो 43 का ई ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 तौलिया कौन सी भाषा का शब्द है, तौलिया पुर्तगाली शब्द है, 44 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 45 आ जाते हैं रिक्शा, तो रिक्शा कैसा शब्द है, रिक्शा आपका एक जापानी शब्द है, 45 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका सही आंसर। अब आ जाते हैं पर्यायवाची शब्द जो नहीं है ना, वो बताना है जो पर्यायवाची नहीं है। तो दुर्जन का जो पर्यायवाची है वो कंजूस नहीं है, 46 का सी जवाब सही हो जाएगा, कंजूस। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देह का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है, तो 47 का ई हो जाएगा क्योंकि ये तीनों देह के पर्यायवाची हैं, तो 47 का ई ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 48 पर आते हैं, स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, 48 का सही जवाब सी ऑप्शन होगा, सविता स्त्री नहीं होती, तो 48 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। बिजली का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, आभा, आभा बिजली को नहीं कहते हैं, तो यहाँ पर 49 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो उमा, उमा लक्ष्मी को नहीं कहते, रमा और कमला कहते हैं, उमा नहीं कहते, तो 50 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाओ, हमें बोलचाल की भाषा है, सही विकल्प ढूंढना है बोलचाल की भाषा में। परीक्षाएं सन्निकट हैं, इसका मतलब हो जाएगा परीक्षाएं पास हैं, तो बी ऑप्शन 51 का करेक्ट हो जाएगा, परीक्षाएं पास हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बरसात में सरिताओं में बाढ़ आ जाती है, तो सरिता का मतलब है नदी, तो बरसात में नदियों में बाढ़ आ जाती है, 52 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। मैं आपसे नितांत अपरिचित हूँ, तो 53 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक से अधिक। मैं आपसे एकदम परिचित हूँ, मैं आपसे बिल्कुल परिचित हूँ, दोनों ऑप्शन लगा सकते हो, तो 53 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 पर आ जाते हैं। दूरदर्शन की अनेक श्रृंखलाएं प्रसिद्ध हैं, श्रृंखला का मतलब है सीरियल और सीरियल का मतलब है धारावाहिक, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 54 का सी, दूरदर्शन के अनेक धारावाहिक प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 55 वे अभी नव धनाढ्य हुए हैं, यानी कि वे अभी नए नए अमीर हुए हैं, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा 55 का वो बी हो जाएगा, वह अभी नए अमीर हुए हैं या नए नए अमीर हुए हैं, वो होता तो भी सही हो जाता। 55 का बी जो है वो सही जवाब है। 56 पर आ जाते हैं। विलोम शब्द चुनना है, तो इच्छा का विलोम होता है अनिच्छा, 56 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अनिच्छा। 57 पर आते हैं। उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को उखाड़ देना या हटा देना, तो उन्मूलन का अपोजिट हो जाता है रोपण, 57 का सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। आशा है मुझे आपको सही जवाब क्वेश्चंस के मिल रहे होंगे, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर देना। 58 कर्कश का जो उल्टा होता है यानी कि अपोजिट होता है वो होता है मधुर, कर्कश का उल्टा मधुर होता है, 58 का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मधुर। क्वेश्चन नंबर 59 जंगम, ठीक है, जंगम का जो विलोम शब्द है 59 का वो बी हो जाएगा, स्थावर, जंगम का विलोम स्थावर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60
शासक, शासक का विलोम क्या होगा? तो 60 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शासित। शासक हो गया जो शासन कर रहा है, और जो शासन के अंतर्गत आते हैं वो होते हैं शासित। तो 60 का ए ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। बहुत जगह से देखिए क्वेश्चंस को वेरीफाई करके मैं लेकर आई हूँ, इसलिए सेशन में थोड़ा लेट भी हो गया है। मैंने कोशिश की है मैक्सिमम आपको सही आंसर दिए जाएं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर रेखांकित शब्द का आपको क्या बताना है? मतलब बताना है, ठीक है, और अर्थ बताना है। तो 61 का सही जवाब क्या हो जाएगा? शिशु तेरी अनुपम छवि निहार में शिशु का मतलब बताना है, तो शिशु का मतलब होता है बालक। 61 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 पर आते हैं। युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, तो युद्ध का मतलब होता है संग्राम। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है 62 का? सी ऑप्शन, यानी कि संग्राम। क्वेश्चन नंबर 63, गुमी हुई आज़ादी की कीमत, तो आज़ादी का मतलब होता है स्वाधीनता। 63 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 64 पर। जिसको सुन रिपु के दिल टूटे, अब रिपु वर्ड यहाँ पर अंडरलाइन है, रिपु का मतलब होता है शत्रु, ठीक है। तो यहाँ पर 64 का सही जवाब डी होगा, एक से अधिक। शत्रु, आरी और आराती ये सभी रिपु के मतलब होते हैं। डी ऑप्शन 64 का सही जवाब होगा। 65, सोम सुधा बरसाता, ठीक है, इनमें सुधा का मतलब बताना है। सुधा मतलब होता है अमृत, तो 65 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि सुधा यानी कि अमृत, अमृत या पीयूष, तीनों का मतलब अमृत होता है, तीनों का मतलब सुधा होता है। 65 का डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 66 पर आते हैं। यहाँ पर आपको तत्सम शब्द ढूंढने हैं। अब खग का तत्सम क्या होगा? तो खग का जो तत्सम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विहग। 66 का ए ऑप्शन करेक्ट है, विहग। 67, गणेश का जो तत्सम होगा वो होगा एक दंत। 67 का ए ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 68 पर आते हैं। काक का विलोम क्या होगा? तो काक का विलोम होगा इनमें से अधिक, ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक जो है काक के विलोम है, तो 68 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 69, ठग का क्या होगा? तो 69 का पहला ऑप्शन है जालसाज, ठीक है, जालसाज इसका सही आंसर होगा। 69 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 70वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? देह, देह का जो यहाँ पर आपका तत्सम होगा वो वपु हो जाएगा। 70 का ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब वाक्यों के लिए एक शब्द आपको चुनना है। 71वें क्वेश्चन में कहता है जिसके आने की तिथि ना हो वो होता है अतिथि। 71 का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, अतिथि। क्वेश्चन नंबर 72, जो लज्जा से रहित हो, जो लज्जा से रहित हो उसे कहते हैं निर्लज, ठीक है, जो लज्जा से रहित हो निर्लज बोलेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो देखो यहाँ पर फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखना। लज्जा से रहित निर्लज भी होगा और बेशर्म भी होगा। लज्जा शर्मी तो होती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 72 का जो है डी ऑप्शन सही जवाब आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, जो सिंहासन का अधिकारी हो, तो सिंहासन का अधिकारी क्या कहलाएगा आपका? 73 का ऑप्शन नंबर ए युवराज कहलाएगा, ठीक है। गद्दीधारी गद्दी को धारण करने वाला होता है और सिंहासन का अधिकारी होता है युवराज, तो 73 का ए ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, वर्ष में एक बार होने वाला कोई भी चीज़ क्या होती है? वर्ष में एक बार होने वाली वार्षिक, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 74वें सवाल का, ठीक है। बढ़ते हैं 75वें, जो स्वेच्छा से सेवा करे, तो स्वेच्छा से सेवा करने वाला स्वयं सेवक होगा। 75 का सी जो है सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं 76वें क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको मतलब बताना है कि क्या होता है अंक भरना। अंक भरने का मतलब है स्नेह से लिपटा लेना, ठीक है। 74 का सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 77 पर आते हैं, 76 का सी हो जाएगा। 77 आस्तीन का सांप, तो आस्तीन के सांप का मतलब हो जाएगा आपका कपटी मित्र, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। 78 पर आते हैं, किस खेत की मूली, तो किस खेत की मूली आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अधिकारहीन या फिर शक्तिहीन दोनों सही हैं, तो 78 का डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। 69 पर आते हैं, 79 पर आते हैं। 79, घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ने का मतलब क्या है आपके पास? देखो घड़े पानी पड़ने का मतलब तो वैसे होता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो घड़ों पानी पड़ने का मतलब होता है शर्मिंदा होना, ठीक है। तो ई करेक्ट हो जाएगा 79 का, क्योंकि
घड़ों पानी पड़ने का मतलब क्या है? शर्मिंदा होना। इसमें नहीं है तो ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 79 का। 80 का क्या सही जवाब हो जाएगा? नाच नचाना यानी कि तंग करना। 80 का ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 81 पर। इनको सही करके लिखना है, गलत लिखे हुए हैं। तो अनाधिकार नहीं होता है, अंधिकार होता है। क्या होता है? अंधिकार। 81 का ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, परलौकिक। परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 82 का। पढ़ते हैं 83 पर। 83 में चांद लिखा है और चांद सी में करेक्ट लिखा है। 83 का सी जवाब सही हो जाएगा। 84 पर आते हैं। सौंदर्यता नहीं होती है, सौंदर्य होता है। 84 का ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। 85 प्रसाद नहीं, प्रसाद होता है। ऑप्शन नंबर बी 85 का सही जवाब हो जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। यहाँ पर आपको सही वाक्य का प्रकार चुनना है। उसने कहा कि मैं कल आऊँगी। 2 वाक्य एक साथ मिल जाते हैं तो बन जाते हैं संयुक्त वाक्य। 86 का बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। 87 आपसे क्या कहता है? तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना। ये भी संयुक्त वाक्य है। 87 का बी जवाब जो है वो सही हो जाएगा। 88, ये चित्र इस दीवार पर असंगत है। तो जहाँ पर नेगेटिव वर्ड आ जाए असंगत तो वो निषेधवाचक हो जाता है। 88 का बी जवाब सही हो जाएगा, निषेधवाचक। अरे तुम अभी कहीं खड़े हो, तो जहाँ पर ये साइन आपको दिख जाए, ठीक है, तो एक्सक्लामेटरी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं विस्मय चिन्ह, तो इसको विस्मय बोधक सेंटेंस बोलेंगे। 89 का ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, तुम सदा सुखी रहो। तो ये एक इच्छा से बोला गया वाक्य है तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इच्छार्थक, इच्छा से होने वाला शब्द। क्वेश्चन नंबर 91, प्रत्यय बताना है। स्वाधीन में प्रत्यय कौन सा है? धीन। 90 का आपका 91 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 91 का अधीन। स्वाधीन में जो है अधीन क्या है? प्रत्यय है, तो सी करेक्ट है। 92 भुलौवल है ना, भुलौवल में जो है वो ओवल क्या हो जाएगा? प्रत्यय। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93, बढ़िया। बढ़िया में जो प्रत्यय है वो छोटी ई वाला इया है, तो 93 का जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 94 पर आते हैं। झगड़ालू। झगड़ालू में लू जो है वो प्रत्यय है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 94 का। 95 मनौती। तो मनौती में जो सही आपका प्रत्यय है वो हो जाएगा औती, ऑप्शन नंबर 1 औती, ठीक है। बड़ी की मात्रा ता पे ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक छोटी सी कविता है और उसके आधार पर प्रश्न है 4, देख लेते हैं। 5 प्रश्न है। पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, बहुत इजी सी पोयम है, कविता है, आप बता सकते हो पढ़ते ही। वीर इसका शीर्षक होगा। 96 का बी ऑप्शन सही जवाब होगा। 97 वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? तो वीर संकटों को देखकर ना ही छिपते हैं, ना ही रोते हैं, ना ही सोते हैं, तो इनमें से कोई नहीं। 97 का ई जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 98 वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं? मुस्कुराते हुए करते हैं। 98 का सी जो है सही जवाब हो जाएगा। 99 वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं? तो वीर जो है कठिन पथ को देखकर भी मुस्कुराते हैं। 99 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 100 क्वेश्चन, आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है? तो आपदा का मतलब होता है विपत्ति, दिक्कतें, परेशानियां। यहाँ पर ये क्या ऑप्शन है? तो 100 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको ये एग्ज़ाम का जो पेपर है इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर आंसर्स की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। सिलेक्शन मेट मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब का भी और टेलीग्राम का भी। वहाँ पर आपको दोनों पीडीएफ्स मिल जाएंगी, वहाँ से अगर आप चेक करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जाने से पहले आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सभी टीचिंग एग्जाम की हम यहाँ पर आपको तैयारी करते हैं और जानकारी भी समय पर देते हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक खबरों के साथ। तो लाइक वीडियो को कर देना, सब्सक्राइब चैनल को कर लेना और जाने से पहले बस केवल अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख देना। आउट ऑफ 100 कितना आपका स्कोर बन रहा है कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिख दो और जाने से पहले अपने ग्रुप में इस वीडियो को भी शेयर आप ज़रूर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।